कि मेरे यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन जब से ये शासन आया लाइट की सारी समस्या दूर हो गई। आज मेरे यहाँ 20 घंटे 18 घंटे लाइट मिलती है। कोई जमाना मैंने बचपन में वो भी देखा है कि ट्रांसफार्मर फूक गया, 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं आता था, और आज यदि ट्रांसफार्मर उड़ गया तो कर्मचारी बारिश में भी लगे हुए हैं। आज आप 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे रात को आप कैश लेके जाए तो मैं हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। जितने टॉप के बदमाश थे सब बट्टे खाते लग गए। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इसको दोबारा आना चाहिए। योगी जैसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरा बोलना, मैं मान लीजिए ये पूछना चाहता हूँ, क्या इनको पूरी जानकारी है बिल कब पास हुआ है? नहीं, इनको बिल की पास होने की जानकारी नहीं है। नमस्कार, आज पहुंचे हम लोग सेक्टर 35 के बस स्टैंड पे, और आज हम लोग बात करेंगे कि माहौल क्या है। आगामी चुनाव 2022 में आने वाला है, तो उस पर एक चर्चा होने वाली है। मेरे साथ एक शख्स है। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरेंद्र कुमार। क्या करते हैं भाई जी? मेरा केमिस्ट शॉप है मेरा। अच्छा। और मैं भारतीय किसान यूनियन का कार्य करता हूँ। टिकैत जी के साथ हैं आप? हाँ, टिकैत जी के साथ हूँ, बिल्कुल खुल के टिकैत जी के साथ। लेकिन वो तो एंटी है सरकार की। नहीं, सुनिए, टिकैत जी एंटी किसी के नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं है, हम सही बात के साथ हैं। हम कानून के लिए लड़ रहे हैं। जो चीज गलत है, देखिए बाप बेटे में भी झगड़ा होता है। यदि बाप किसी कार्य को गलत करता है तो बेटे का झगड़ा होता है। ये थोड़ी कि दोनों अलग हो गए। नहीं, आप मन से टिकैत जी के साथ है, तन से बीजेपी के साथ? नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, ना मैं बसपा के साथ हूँ, ना कांग्रेस के साथ हूँ। मैं सही बात के साथ हूँ। लेकिन टिकैत जी तो अभी मुजफ्फरनगर में जीआईसी ग्राउंड में रैली हुई थी, उसमें सीधा बोलते हैं बीजेपी को हमें हराना है, सबको एकजुट होना है। देखिए, उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जो गलत करेगा हम उसके विरोध में हैं, सही के पक्ष में है और गलत के विरोध में है हमेशा। अब पहली बात, अब उस पर आज जिस तत्व बात चल रही थी हमारी महंगाई का जहां तक सवाल है, हमारे बाबा कह रहे थे कि बहुत महंगाई बढ़ रही है। बाबा का मान लीजिए, सपोज मान के चलिए कि बाबा का लड़का इंजीनियर है एलईडी बल्ब की कंपनी में, आज उसका पैकेज 12 लाख रुपए का है। अब बाबा पूछेंगे, दिवाली आएगी, भैया कंपनी ने कुछ तनख्वाह बढ़ाई नहीं बढ़ाई? भैया मैंने बात करी है एचआरडी में, साहब से बात करी, एमडी साहब से बात करी है, पता लगा कि उन्होंने पैकेज 15 लाख रुपए का कर दिया। अब ऐसे एक एम्प्लॉय नहीं है, वहां कम से कम 1000 एम्प्लॉय है। अब आप मुझे बताइए, क्या अपनी जेब से रहेंगे? एलईडी बल्ब की उसमें जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? पहली बात। दूसरी बात, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स का नियम ये कहता है कि जब मांग और आपूर्ति में डिफरेंस आएगा, जब मांग ज्यादा जाती है आपूर्ति नीचे आती है, तो चीज महंगी होती है हमेशा। बाबा जी, ये तो टेक्निकली समझा रहे हैं आप तो कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, ये तो टेक्निकली बता रहे हैं। तो भैया महंगाई तो उनको पैसा वाले ने तो कचुना बढ़ रही, मजदूर आदमी के लिए तो महंगाई है। ये तो छोटी सी दुकान करते हैं, ये कहाँ पे पैसा वाले हैं? तो वो पैसा वाले भैया, पैसा वाले ने की कोई ना है। दूसरी बात है ना, देखिए, जब 50-60 हजार रुपया मिले तो उसके लिए क्या करिए, और जो बहन 250-300 रुपया रोज कमा के लाओ, अगले कहा है 200 रुपया को तो 1 किलो तेल है को का बच्चा को भाई का खावा का वाले। मैं अपने यहाँ की जानता हूँ कि मेरे यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन जब से ये शासन आया लाइट की सारी समस्या दूर हो गई। आज मेरे यहाँ 20 घंटे 18 घंटे लाइट मिलती है। कोई जमाना मैंने बचपन में वो भी देखा है कि ट्रांसफार्मर फूक गया, 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं आता था, और आज यदि ट्रांसफार्मर उड़ गया तो कर्मचारी बारिश में भी लगे हुए हैं। भाई ये हंस रहे हैं आप, कुछ बात है क्या? मैसेज दे रहे हैं बराबर हो कि लाइट, बिल्कुल सही बात है। लाइट नहीं आती थी, लाइट आ रही है। दोनों साथ में है क्या? साथ में नहीं। अच्छा। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, सारा फर्क पड़ा है। आज आप 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे रात को आप कैश लेके जाए तो मैं हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। और जहां तक होनी का सवाल है, वो दिन में 2 बजे भी आपके घर में लुट जाएंगे। दूसरी बात, जितने टॉप के बदमाश थे सब बट्टे खाते लग गए। मायावती ने कौन से बट्टे खाते लगाना? मायावती ने तो शरणा दी थी, मुख्तार अंसारी को अपनी टिकट में चुनाव लड़वाया उन्होंने। और जहां तो मूर्तियों का सवाल है, मूर्ति आप देख लीजिए, 9 मूर्ति लगी हुई है, मायावती ने मूर्ति खड़ी करवा दी हमारे पैसे से। क्यों? अपने पैसे लगा के दे। राम मंदिर बनना है, जनता से पैसे जा रहा है, ये तो अच्छी चीज है, राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो कह रहे थे हॉस्पिटल बनना चाहिए। नहीं, एक मिनट, हॉस्पिटल कब नहीं बन रहा है? कहाँ हॉस्पिटल नहीं है बताइए मेरे को। जहां तक और बाबा जी ने कहा था कि राम मंदिर खाने को नहीं देगा। और देखिए, राम मंदिर दे ना कोई मंदिर दे भैया, तुम काम करोगे तो खाओगे। लेकिन बाबा जी अपनी सनातनी संस्कृति को तो बरकरार रखना है ना हमको। इस संस्कृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये महंगाई और ये शांति व्यवस्था
भूमाफियों के कब्जे, ये सब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इसको दोबारा आना चाहिए। योगी जैसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसका कोई लागू लिपटा नहीं है, कोई उसकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं है, कोई करेक्टर खराब नहीं है, चरित्र उत्तम है। ऐसे ही व्यक्तियों को आज ऐसे समझो वो पूर्व का चाणक्य वर्तमान में चाणक्य कहलाता है। और मैं एक मैसेज आपके द्वारा देना चाहूंगा, यदि मेरा मैसेज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, योगी जी तक पहुंचता है, एक संदेश मैं उन्हें देना चाहूंगा कि वो जनता की भलाई के लिए इस कृषि कानून को वापस ले लें। कोई बात नहीं है, कोई बिगड़ नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई नाक नीचे नहीं हो रही है। अरे आप ही के तो बच्चे हैं, सही बात है, बिल्कुल आप ही के तो बच्चे हैं, फिर देख लेना कभी 2-4 साल पीछे। ये जरूरी थोड़ी कि अभी हम कृषि कानून पे हम नहीं, यदि हमें वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको हटा दीजिए, आप उसको वापस ले लीजिए, आप उसको रद्द कर दीजिए। और ये मत सोचिए कि कृषि कानून रद्द करने से और लोग भी आएंगे, नहीं। कृषि कानून तो स्थगित है ना सुप्रीम कोर्ट से, क्या दिक्कत है उसमें? स्थगित है, लेकिन अभी कैंसिलेशन नहीं है ना। अरे इसमें भी मैं बता दूं, कृषि कानून अभी कोई लागू नहीं है, और कृषि कानून बाकायदा संसद में सभी दलों की राजनीतिक सांसद होते हुए पास हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से वो कानून बने, जिसको टिकैत ने भी समर्थन दिया कि मेरे पिता की महत्वाकांक्षा पूरी हुई। और आज वो सड़कों पे भीड़ लगा के खत्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए पुनः संसद में अपने उसी तरीके से वोट ऑफ करके खत्म कराया जा सकता है। ये कोई आधार नहीं है। आप सड़क घेर के, सरकारें तोड़ के, अराजकता फैला के आप ऐसे कानून वापस नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति और संसद भवन से सभी दलों की सरकारों द्वारा, सभी सांसदों द्वारा पास किया हुआ भारत का कानून है। कोई भी कानून इस तरीके से सड़क पे खत्म कभी नहीं किया जा सकता। ये तो कहना इनका ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा बोलना, मैं माननीय से पूछना चाहता हूँ, क्या इनको पूरी जानकारी है बिल कब पास हुआ है? नहीं, इनको बिल की पास होने की जानकारी नहीं है इनको। हम लोग नहीं, मुद्दा हमारा ये था कि 2022 का जो इलेक्शन है वो विकास के भरोसे पे जीता जाएगा या फिर किस और भरोसे पे? हम लोग कुछ अलग ही मुद्दे पे पहुंच गए। क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। हमारे माननीय भाई साहब ने कहा था कि ये कानून से पास हुआ नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये लॉकडाउन के दौरान जब संसद नहीं चल रही थी, ये पिछले हिस्से से जाके पास किया हुआ कानून है। आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपको इम्प्लीमेंट कभी भी किया जा सकता है, पास हुआ बाकायदा संसद से, किसी एक व्यक्ति के द्वारा पास नहीं किया गया, और उस किसी भी कानून का इम्प्लीमेंट किसी भी परिस्थिति में कभी भी किया जा सकता है। आपको नॉलेज इस बार क्या लगता है आपको, साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या पंचर हो जाएगी? साइकिल का तो संभावना, जब वो पिता के साथ नहीं है तो जनता के साथ कैसे हो सकते हैं? जनता उन्हें कैसे, चाचा को, अपने पिताजी को साथ नहीं ले सकते, वो चाचा के साथ नहीं आ सकते, वो अपनी जनता के साथ कैसे हो सकते हैं? तारीफ नहीं की है, जो अच्छी चीज है उनको कहा है मैंने। अच्छी चीज तो गवर्नमेंट ही करती है ना। मैंने गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की, और जो गलत किया है मैं उसको अभी भी बोल रहा हूँ। और आपके जरिए मैसेज पहुंचे, मैं उनसे कहूंगा जल्दी से जल्दी इस कृषि कानून को रद्द कर दे, जिससे आपको फायदा मिल सके। नहीं, नोटा के साथ जाना चाहेंगे क्या? है नोटा के साथ मैं बता दो, अपना ओपिनियन दे दो। परिचौक यार बहुत बड़ा परिचौक है। परिचौक अभी बहुत दूर है। नहीं, बहुत दूर है, हमें भी परिचौक ही जाना, बहुत दूर है। देखिए आज क्या मूड है, कल क्या मूड होगा, कल की बात हम आज आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि आदमी जब उठता है सोकर, और जब तक सोता है, सो के उठता है, जब तक सोता है, वो अपने आप को कितनी बार बदलता है। अभी कहता है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, 2 मिनट बीच बात करने लगता है। तो मन का कुछ पता नहीं, ये मन बड़ा चंचल है, इसकी बात कहूं कैसे? आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ और होगा। तो कभी भी है क्या? आप कभी भी हैं? मैं हाँ भजन भी गाता हूँ, भजन भी सुना देता। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही एक अद्भुत चर्चा होती है कि बसों में अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, और एक जो आम वोटर होता है ऐसे ही स्थलों पे मिलता है, और वही तय करता है देश की दशा और दिशा। हम आगे भी इस तरह के जन संवाद में आगे आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम।